हेलो दोस्तों, चलिए अब हम हमारी आईसीआई मॉड्यूल इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैच को आगे बढ़ाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम यहाँ पे देख रहे थे, जिसमें हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 टोटल 5 इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिए। मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे जो वीडियोस है इलस्ट्रेशन वाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाइज, इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे और प्लेलिस्ट की आप जो है यहाँ पे देख पाएंगे। प्लेलिस्ट में हमने सारे वीडियोज़ को अरेंज करके डाल दिया है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आपको कोई भी जो इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है डायरेक्टली आप देख सकते हैं, इसलिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट की लिंक हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आइए इस लेक्चर में हमें क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट करना है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमने जो है लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। ये रहा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है जी, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 को हम आगे बढ़ाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या कहता है जान लेते हैं। ठीक है, कहते हैं सर जी कि आर लिमिटेड, नाम में तो कुछ भी नहीं रखा, तो आर लिमिटेड करके कोई कंपनी होगी। ठीक है, नाम से कुछ मतलब ही नहीं है। कहते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। कहते हैं सेल है, बढ़िया है, सेल दे रखी है। ओके, सेल दे रखते हैं तो क्या होता है, मोस्टली ये डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आगे देखना पड़ेगा क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास में। देखते, COGS आपको गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक डेप्रिसिएशन आपको गिवन है। डेप्रिसिएशन एक नॉन केस आइटम है। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपके पास में एक नॉन केस आइटम है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है अपने अंदर नहीं लेता। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट कभी नहीं बनता, क्योंकि ये नॉन केस आइटम है। नॉन केस कभी भी कैश फ्लो के आइटम, कैश फ्लो स्टेटमेंट के आइटम में ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो 37,000 इसमें मिला हुआ है, ये हमें याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपके पास में, और इंटरेस्ट इनकम भी आपको है। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑफ सेल ऑफ प्लांट, ये सारी चीज़ें गिवन है। सबसे पहले देखिए, ये एग्ज़ाम टाइम पे ऐसे ही करना होता है। एग्ज़ाम टाइम पे क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले सारी आइटम्स को फटाफट रीड करो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है उसी तरीके से मैं चल रहा हूँ, इसलिए इसी पैटर्न को फॉलो करिए और इस तरीके से ही हम काम करेंगे। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन को हम रीड कर रहे हैं। पहले लॉस ऑफ सेल ऑफ प्लांट आपको दे रखा है, इनकम टैक्स दे रखा है। ठीक है, इसके बाद क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि सर प्लांट है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वही वर्ड है जो फाउंडेशन लेवल पे आप अकाउंट बनाते थे। ठीक है, इवन आपके पास में इंटर लेवल पे भी बना रहे होंगे। ठीक है जी, तो यही सारी चीज़ें। तो कहते हैं कि सर जी यहाँ पे 2 ईयर की इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। याद रहे सर, यहाँ पे इस बार 2000 यहाँ पे है और 2001 यहाँ पे, मतलब कि ओपनिंग इस तरफ है, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर से एक बार, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस इलस्ट्रेशन में भी मैंने क्या करवाया था सर, राउंड करवाया था। यहाँ पे भी आप इसी के साथ राउंड करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप राउंड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास में बन जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे राउंड कर लेते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे हमें इस चीज़ को देखना है, ताकि हम एग्ज़ाम में कोई गलती ना करें। कई बार हो सकता है ओपनिंग यहाँ पे दे दें, क्लोजिंग यहाँ पे दे। ठीक है, या फिर वाइस वर्सा केस हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कहते हैं सर प्लांट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह दे रखा है। इसके बाद कहता है सर इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, प्रीपेड। ठीक है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह सारी चीज़ें, मतलब कि असेट एंड लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है इन शॉर्ट अगर कहे तो। ठीक है जी, और फिर नीचे क्या दे रखता है, नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को सोल्व करना। बाकी सारी चीज़ें तो ऐसे ही हो जाती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं, कहते हैं कि सर परचेज़ किया है इन्वेस्टमेंट। क्या परचेज़ किया है सर, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब कि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और परचेज़ किया है मतलब कि कैश गया है, माइनस करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सर जी, माइनस करेंगे। ठीक है, इसके बाद कहते हैं सर जी कि इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड किया है। ठीक है जी, हमारे पास कोई और इन्वेस्टमेंट पड़ा होगा, इसको हमने बेच दिया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपके पास में सोल्ड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दिया। कहते हैं 1,02,000 में हमने सेल करा, जबकि उसकी कॉस्ट 90,000 थी। लेकिन ध्यान रहे सर, प्रीवियस इलस्ट्रेशन में अभी अभी पढ़ा है मैंने, कहते हैं कि सर जी इन्वेस्टमेंट सेल करो परचेज करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैश स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट
एक ही चीज़ कहता है, कितना केस आया कितना केस गया ये बताओ, प्रॉफिट किया गेन किया, ठीक है, लॉस किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैश फ्लो स्टेटमेंट को। कैश फ्लो स्टेटमेंट केवल और केवल ये कहता है कि पैसा कितना आया या फिर गया ये बताओ, कितने का था कितने में लिया, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक है। तो कहते हैं कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट ने पूछा कितना केस आया, बस ये बताओ। सेल किया है, हाँ जी सेल किया है, कितना केस आया, कहते हैं 1,02,000, हाँ बस यही चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट आगे कुछ नहीं पूछेगा, कितने की कॉस्ट थी उससे हमें कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का काम ये है, ठीक है। तो सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप जाके क्या कर देंगे सर, 1,02,000 ऐड कर देंगे, पैसा आया ऐड करेंगे, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। तो सर एक बात बताइए, तो सर ये कॉस्ट वगैरह देता है और हम यहाँ पे देख रहे हैं सर प्रॉफिट हुआ है 90,000 रुपीज़ का कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट हमने 1,02,000 में बेच दिया, ठीक है। तो अगर आप प्रॉफिट देखें तो 1,02,000 माइनस 90,000, तो ये प्रॉफिट हुआ है कितने का सर, प्रॉफिट यहाँ पे आपके पास में हुआ है 12,000 का। अगर आप यहाँ पे देखें तो सर आपके पास में प्रॉफिट है, ठीक है, और प्रॉफिट आपके पास में कितना है सर, प्रॉफिट रुपीज़ 12,000। तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, आंसर इज़ यस, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर ये इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन हुआ, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड से हुआ तो इसका रेलिवेंस बढ़ जाएगा। क्यों सर, क्योंकि याद करिए सर, इनडायरेक्ट मेथड से अगर क्वेश्चन होता है तो हमें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें नॉन केस और नॉन आपके पास में ऑपरेटिंग आइटम्स को हमें रिवर्स करना पड़ता है। तभी इस चीज़ को हमें क्या करना पड़ता है सर, ये आपके पास में एक तरीके से अगर आप देखें तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गई, लेकिन ये पीएनएल में तो दिखेगा, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल कहाँ पे दिखता है सर, पीएनएल में, उसे रिवर्स करना पड़ता है इनडायरेक्ट मेथड में। तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है सर, इसको कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन अगर ये डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन हुआ तो फिर इसको कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका रेलिवेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इनडायरेक्ट मेथड से होगा। क्यों इनडायरेक्ट मेथड से होगा, तो इसका आपको चांसेस पहले ही मिल गया। कहते हैं सर सेल आपको दे रखा है, COGS दे रखा है, तो पहले हमें क्या लगा सर ये डायरेक्ट मेथड से होगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, यहाँ पे इसने कहीं पे भी केस सेल केस परचेज ऐसा कोई वर्ड यूज़ करा ही नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि सेल भले ही उसने दिया है, लेकिन इसमें केस पार्ट कितना है, केस परचेज कितना है, ये नहीं निकाल पाओगे। इसलिए इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि भले ही सेल दिया है लेकिन ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड का रहेगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं भाई। कहते हैं कि सर चलो इन्वेस्टमेंट की बात तो ख़त्म करते हैं, 2 पॉइंट आपको इन्वेस्टमेंट पे दे दिया। अब कहता है कि परचेज़ किया है हमने प्लांट, ठीक है, प्लांट परचेज़ किया है 1,20,000 में। अब परचेज़ किया है, पैसा गया होगा, और प्लांट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके पैसा गया है मतलब कि माइनस करेंगे, लो जी काम ख़त्म। इसके बाद कहता है कि सर हमने जो है प्लांट सोल्ड कर दिया, हमारे पास दूसरे कोई प्लांट पड़े हुए होंगे, हमने सोल्ड कर दिया। कहते हैं 10 लाख की कॉस्ट थी, जहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000 का था, 10,000 सॉरी 10 लाख बोल दिया, 10,000 की कॉस्ट थी, जहाँ पे 2,000 डेप्रिसिएशन है। मतलब कि मान लीजिए आपके पास में 2,000 डेप्रिसिएशन है, मतलब कि 10,000 की कॉस्ट जिस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 2,000, अल्टीमेटली इसकी कॉस्ट कितनी बनेगी सर, 8,000 की कॉस्ट है, ठीक है। कहते हैं कि इसको बेच दिया हमने, कितने में बेचा, कहता है 4,5,000, 5,000 में बेचा है, मतलब कि 8,000 की चीज़ 5,000 में बेच दी है, लॉस किया है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा, सर सेल किया या फिर परचेस। तो यहाँ पे कहते हैं सर सेल किया, पैसा कितना आया ये बताओ, लॉस किया प्रॉफिट किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर जी पैसा कितना आया सर, 5,000, 5,000 बस जाके ऐड कर दो, 5,000 जाके ऐड कर दो। कहाँ ऐड करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके 5,000 को ऐड कर दो बस, ठीक है। ये 8,000 से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 8,000 से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहना चाहता है। लेकिन फ़र्क तब पड़ेगा अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड है तो इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिवर्स करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी ऑपरेटिंग आइटम नहीं है, इसलिए रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए लिख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सर इशू कर दिया है 1 लाख रुपीज़ के बॉन्ड्स हमने इशू करे हैं। बॉन्ड्स तो आपके पास में फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गई, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ प्लांट, मतलब कि प्लांट परचेज़ किया
उसके बदले हमने क्या दे दिया सर, बॉन्ड। इसमें कोई कैश ट्रांजैक्शन तो हुआ ही नहीं। आप अगर यहाँ पे देखें तो प्लांट हमने परचेस किया, बॉन्ड हमने दे दिया, मतलब कि यहाँ पे कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे सर नो कैश ट्रांजैक्शन, नो कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। और नो कैश ट्रांजैक्शन मतलब कि आप समझ सकते हैं सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी कोई इफ़ेक्ट आएगी ही नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड रहा तो हो सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसकी इफ़ेक्ट देनी पड़े, हो सकता है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अल्टीमेटली इसकी कोई इफेक्ट नहीं बनेगी, ठीक है जी। और ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट मेथड में भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिवर्स इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी कोई इम्फेक्ट नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम इस सारी की ये जो प्रॉफिट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, इस सारी चीज़ों को हम रिवर्स क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी इफेक्ट नहीं आती है, ये हम साबित करना चाहते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में यही चीज़ होती है कि नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम को हम रिवर्स क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन सारी चीज़ों का कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है जी। ये चीज़ आपके पास में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सर रीपेड आपके पास में 50,000 रुपीज़ ऑफ बॉन्ड एट द मैच्योरिटी टाइम, ठीक है जी। तो हमने बॉन्ड्स को रीपेड किया है, बॉन्ड्स को हमने रीपेड किया है, ध्यान रहे सर। तो बॉन्ड्स है और रीपेड करा है, तो रीपेड है तो मतलब कि माइनस करेंगे क्योंकि पेमेंट हुआ है, और बॉन्ड्स तो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके माइनस कर देना, ठीक है जी, माइनस कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इशू किया है हमने शेयर्स को, ठीक है, इशू किया है शेयर्स को, इशू शेयर्स इशू करने से क्या होता है मुझे बताइए, पैसा मिलता है या फिर जाता है? सर शेयर इशू करने से पैसा मिलता है, ठीक है। हम शेयर इशू करेंगे, पब्लिक उसे सब्सक्राइब करेगी और पैसा हमें मिलेगा, मतलब कि पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है। और शेयर जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में ऐड करेंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आप चीज़ें ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना? 15,000 नहीं, 15,000 नहीं, 15,000 जो शेयर है, 15,000 इंटू 10 आपके पास में 1,50,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेड कैश डिविडेंड 8,000, ठीक है जी। 8,000 का हमने क्या करा है सर? कैश डिविडेंड पे करा है, पे करा है मतलब कि माइनस करना है, लेकिन कहाँ पे माइनस करना है? डिविडेंड। डिविडेंड किस चीज़ का होता है सर? शेयर्स का। प्रेफरेंस हो सकते हैं, इक्विटी हो सकते हैं, तो उन पे हम डिविडेंड देते हैं। तो प्रेफरेंस इक्विटी तो सर फाइनेंशियल का पार्ट है, तो डिविडेंड भी ऑटोमेटिकली किसका पार्ट हो गया सर? फाइनेंशियल एक्टिविटी का। फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएंगे और क्या करेंगे सर? पेड है, माइनस करेंगे, ठीक है, काम खत्म। ओके जी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन हमने ले ली। ये अच्छे से रीड करना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑलवेज अच्छे से करना, थोड़ा सा टाइम लगे चिंता नहीं है, क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाएगा अगर आपने अच्छे से ये समझ लिया तो। अब देखिए, जैसे ही आप ये रीड कर लेते हैं, एक आपको काम करना है, क्या? जैसे ही ये जो जो चीज़ें आपने पढ़ी, ऊपर आपको उसकी मार्किंग कर लेनी है। एक हमने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पढ़ा, इन्वेस्टमेंट को मार्क कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे मार्क कर लीजिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे मार्क करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में। दूसरा प्लांट कहाँ गया? ये रहा प्लांट, ठीक है, प्लांट को मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्लांट हो गया। बॉन्ड यहाँ पे है क्या? हाँ, बॉन्ड को भी मार्क करिए, ठीक है। इसके बाद क्या था सर? शेयर्स और डिविडेंड का शेयर्स यहाँ पे है, हाँ, शेयर कैपिटल और डिविडेंड वगैरह। डिविडेंड की बात थी यहाँ पे कहीं पे, मैंने रीड तो करा था डिविडेंड। चलिए कोई नहीं, डिविडेंड मिलेगा तब देख लेंगे, ठीक है जी। डिविडेंड की बात होगी तो देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब मार्किंग हो चुका है, अब एक एक करके हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। चलिए, कहते हैं कि सर जी यहाँ पे मैं साथ में आपका सॉल्यूशन ले लूँ, ठीक है। देखिए, ये मैंने यहाँ पे आपके पास में सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। चलिए, सॉल्यूशन करते वक्त आपको सबसे पहले पता ही है कि 3 एक्टिविटी का हेडिंग देंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपके पास में, फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 3 चीज़ों का आप हेडिंग दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रहे सर, ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही लिखिए और उसके बाद फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है। ये आप जो है सीक्वेंस बनाए रखेंगे। फाइनेंशियल ऑलवेज लास्ट में आना चाहिए, इन्वेस्टिंग सेकंड नंबर पे और ऑपरेटिंग फर्स्ट नंबर पे। इसी तरीके से फॉर्मेट बनाइए, ठीक है। आइए एक एक करके सोल्व करते हैं सर।
करते हैं कि सर परचेज़ किया है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और मैंने कहा सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके माइनस कर दो। क्या किया है इन लोगों ने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके कितना माइनस करना था, 78,000 माइनस किया है। हाँ जी, परचेज़ किया, ये रहा 78,000। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सर? हाँ। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और कुछ चीज़ें हैं? कहता है हाँ जी, हमने सेल भी किया है 1,02,000 में। मैंने कहा था सर ये 1,02,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके ऐड कर दो। ठीक है, तो चलिए किया है इन लोगों ने यहाँ पे। हाँ जी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं 1,02,000। ठीक है सर, ये भी किया है। ओके, ये चीज़ भी क्लियर। अब इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन थी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो वो देख लेते हैं। सर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दे रखा है, कहता है ओपनिंग कितना है सर 127, गलती ना हो पाए। ओपनिंग इस तरफ दिया है इस बार, ओपनिंग जो है इस बार दिया है, गलती ना हो पाए। ठीक है, तो ओपनिंग 127,000 है और उसके बाद कहता है क्लोजिंग में 1,15,000 हो चुका। अब इसके लिए हमें इक्वेशन मेथड या फिर आप जो है चाहे तो अकाउंट बना सकते हैं, इस चीज़ का अकाउंट बना सकते हैं या फिर इक्वेशन मेथड। आईसीएम मॉड्यूल मोस्टली इक्वेशन मेथड से ही सोल्व करता है, लेकिन अकाउंट भी रेलिवेंट है, इक्वेशन भी रेलिवेंट है, किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों वैसे एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज़ तो हमारे पास में क्लियर। तो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करवा देता हूँ। कहाँ पे करें, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, चलिए कहते हैं कि सर ओपनिंग आपके पास में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं सर। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ सर, ओपनिंग आपके पास में कितना है सर? ओपनिंग 127,000 था। ठीक है, अब एडिशनल एडजस्टमेंट में जाके मुझे बताइए क्या परचेज़ हुआ है, क्या सेल हुआ है। ठीक है, तो सर हमने कहता है परचेज़ 78,000 का किया है, परचेज़ करने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐड करेंगे, इक्वेशन मेथड यही कहता है। इक्वेशन मेथड मतलब कि आपको समझ आता होगा, फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़े होंगे, 12th में भी यही चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, 12th में भी ये अकाउंट बनाना वगैरह आपको आता ही होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि सर जी आपने इन्वेस्टमेंट परचेज़ किया तो ऐड करेंगे, कितने का था भूल गया मैं वापस। इन्वेस्टमेंट 78,000 का, 78,000 का हमने परचेज़ किया। ठीक है, इसके बाद कुछ था इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आंसर इज यस। इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड किया है, 1,02,000 में सोल्ड किया है, लेकिन 1,02,000 का कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट कितनी थी, 90,000। अकाउंट में हमें कॉस्ट ही लिखनी होती है। ठीक है जी सर, 90,000 आपके पास में सोल्ड किया है। सोल्ड किया है तो अगर आपके पास में असेट कम होता है, यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना है, असेट कम हो जाती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम हुआ होगा, सोल्ड किया है तो माइनस करेंगे। ठीक है, अब और कुछ है नहीं सर? तो अगर मैं इसे एडजस्ट करके इसका आंसर निकालूँ तो 1,15,000 आना ज़रूरी है। अगर नहीं आया तो हम कुछ समझ लेंगे कि हमने कुछ परचेज़ और सेल और भी कुछ किया है। ठीक है, 1,15,000 यहाँ पे आंसर नहीं आया तो हमें सोचना पड़ेगा कि और भी कुछ परचेज़ या फिर सेल हो सकती है। आइए मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, 1,15,000 क्लोजिंग बैलेंस जो है वो मैच हो रहा है या फिर नहीं। 127,000 प्लस 78,000 माइनस 90,000, तो क्या आंसर सर जी, आंसर जो है 1,15,000 आ रहा है? क्या 1,15,000 आंसर मैच हो रहा है? अगर मैच हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतने ही ट्रांजेक्शन थे, मतलब कि 2 ही ट्रांजेक्शन हमने पूरे साल में किए हैं। एक हमने परचेज़ किया है, एक हमने सेल किया है और काम ख़त्म है। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस मैच हो रहा है। ठीक है जी सर, तो और कुछ यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो और कुछ नहीं है, बस इतनी ही ट्रांजेक्शन थी तो हमने यहाँ पे लिख दिया, काम ख़त्म हो चुका है, काम ख़त्म हो चुका है। ठीक है जी। अच्छा, मैं यहाँ पे कह दूँ कि सर जी क्वेश्चन ने डायरेक्टली आपको बता रखा है इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व करना है। वैसे भी इनडायरेक्ट मेथड से ही करना पड़ता क्योंकि केस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इनडायरेक्ट मेथड से हमें सोल्व करना है। अगर इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व करना है तो साथ साथ हमें ये भी ये भी देखना पड़ेगा कि पीएनएल में अगर कोई इफ़ेक्ट गई है, ठीक है, सेल परचेज से रिलेटेड, इंटरेस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें पीएनएल में भी जाती है। तो अगर प्रॉफिट लॉस वगैरह पीएनएल में गया तो उसे रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, जैसे कि सर इन्वेस्टमेंट की बात हो ही रही है तो इसे पूरे का पूरा कंप्लीट कर देते। कहते हैं सर एक इन्वेस्टमेंट हमने बेचा था जिस पे 12,000 का प्रॉफिट किया था। मुझे बताइए प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट हम सेल करते हैं तो वो कहाँ पे जाता है सर? ये पीएनएल में जाता है। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है सर जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे बताना सर जी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भले ही गया है,
ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये ऑपरेटिंग आइटम है? मतलब कि इन्वेस्टमेंट को सेल परचेज करना हमारा ऑपरेटिंग काम है? आंसर इज़ नो। हमारा तो पूरे का पूरा एक बिजनेस है जिसके लिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, जिसे हमने बेचा है, लेकिन हमारे ये ऑपरेटिंग काम तो नहीं है। ठीक है, हमारा ये ऑपरेटिंग नहीं हो सकता। ये इन्वेस्टमेंट का काम किसका ऑपरेटिंग हो सकता है? नॉर्मली बैंक वगैरह का ये काम होता है ऑपरेटिंग। बाकी सारे बिजनेसमैन जो है वो क्या करते हैं सर? अपना बिजनेस चलाते हैं, उसमें कोई पैसा बच जाता है तो हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग नहीं है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपने इसका प्रॉफिट डाल दिया, ये तो गलत किया। अगर गलत किया है तो उसे रिवर्स करना पड़ता है, इनडायरेक्ट मेथड यही कहता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड होता तो प्रॉफिट को हम इग्नोर कर देते, कुछ यहाँ पे लेने देना नहीं होता, लेकिन ये इनडायरेक्ट मेथड है। यहाँ पे तो आपको करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इसे रिवर्स करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, पीएनएल में आपने ये ऐड किया होगा या फिर लेस किया होगा? सर सीधी सी बात है, पीएनएल का एक ही रूल है, एक्सपेंस लेस होते हैं और प्रॉफिट ऐड होते हैं। तो ये ऐड किया होगा। अगर ऐड किया है ना तो रिवर्स करना है, मतलब कि क्या करना है सर? माइनस कर दो। अच्छा सर, रिवर्स करना है मतलब कि माइनस कर दो, 12,000 जाके माइनस कर दो, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कर देना 12,000। सर जी माइनस कर देना 12,000। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, बड़ा ही सिंपल था। ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। सर प्लांट की बात कर लेते हैं, प्लांट को भी पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। सर प्लांट परचेज़ किया है, पैसा गया होगा, डायरेक्ट एंट्री कर देंगे सर, इन्वेस्टिंग में माइनस करना है, करा है क्या? चलो ये रहा प्लांट परचेज़, और ये आपका 1,20,000 करना था, 1,20,000 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सर प्लांट से रिलेटेड एक और एक्टिविटी है। कहता है कि आपने 10,000 का प्लांट था, ठीक है, कॉस्ट, और 2,000 डेप्रिसिएशन लगा है, मतलब कि अल्टीमेटली 8,000 का ये प्लांट था, और कहते हैं 5 में बेच दिया। ठीक है, 5 में बेचा है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप ऐड करेंगे, लेकिन वही अमाउंट जो कैश रिसीव हुआ है, कितना लॉस किया कितना प्रॉफिट किया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, तो 5,000 जाके ऐड कर दो। मैंने कहा था क्या किया है? आंसर इज यस, 5,000 जाके ऐड किया। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर प्लांट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी सर, प्लांट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। कहते हैं कि सर प्लांट ओपनिंग में 5,05,000 का था, क्लोजिंग में 7,15,000 का था। ठीक है, अब कहते हैं कि सर ओपनिंग में ऐड और माइनस करेंगे ये चीज़, तो क्लोजिंग में आपको ये चीज़ मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि प्लांट और भी परचेज सेल हुआ होगा। आइए एक बार चेक कर लेते हैं सर, प्लांट को एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है सर, प्लांट को आप अकाउंट भी बना सकते हैं, इक्वेशन फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए प्लांट को मैं यहाँ पे चेक करने जा रहा हूँ। बताइए ओपनिंग कितना है? सर जी ओपनिंग प्लांट जो है, ठीक है, ओपनिंग प्लांट जो है वो आपके पास में कितना है? प्लांट ओपनिंग 5,05,000, ठीक है, 5,05,000, ठीक है, ओपनिंग प्लांट। अच्छा, अब परचेज सेल क्या किया है वो बताइए मुझे। तो सर जी कहता है कि प्लांट हमने परचेज़ किया 1,20,000 का, ठीक है, 1,20,000 ऐड कर दो। परचेज़ हुआ है मतलब कि प्लांट ऐड हुआ है। ठीक है, परचेज़ मतलब कि प्लांट हमने लिया है, प्लांट बढ़ेगा तो ऐड करो, 1,20,000। अच्छा, इसके बाद और कोई सेल परचेज़? कहते हैं सर जी हमने प्लांट एक सेल करा है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट 10,000 थी, 2,000 डेप्रिसिएशन और 5,000 में बेच दिया। सर जी अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, इसकी कॉस्ट, इसकी यहाँ पे डेप्रिसिएशन, इससे कोई लेना देना नहीं किस में बेचा। ठीक है, हमें यहाँ पे चाहिए कॉस्ट कितनी थी। सर कॉस्ट तो 10,000 थी बस, और कुछ बताओ ही मत, और कुछ हमें जानना ही नहीं है। ठीक है, बेचा है ना, बेचा है मतलब कि माइनस, ठीक है, 10,000 बेचा है मतलब कि प्लांट कम हुए होंगे, प्लांट कम होना मतलब कि माइनस करो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद और कोई प्लांट से रिलेटेड एक्टिविटी थी क्या? हाँ, एक और प्लांट से रिलेटेड एक्टिविटी है, ये रहा। ठीक है, लेकिन ये नॉन कैश आइटम थी, आपको पता है, हमने बॉन्ड्स दे दिए प्लांट के बदले। ठीक है, उसे हम बाद में देखते हैं, पहले इसका यहाँ पे आंसर निकालो। पहले इसका आंसर निकालो, कितना आ रहा है सर? 5,05,000 प्लस 1,20,000 परचेज़ किया और 10,000 का सेल कर दिया, तो सर ये आ रहा है 6,15,000। 6,15,000। कहते हैं सर जी ये जो आंसर आया ये क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। अगर क्लोजिंग बैलेंस के साथ अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमने सेल परचेज़ किया होगा और भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन तभी मुझे याद आया कि सर तीसरा एक और था ट्रांजैक्शन जो प्लांट से रिलेटेड था, ये वाला।
ठीक है। तीसरा एक और प्लांट से रिलेटेड यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, ये आपके सामने कहता है कि सर 1 लाख का हमने प्लांट परचेज़ किया लेकिन उसके बदले बॉन्ड्स दे दिए थे। मतलब कि प्लांट्स तो आया है, अकाउंट में तो एंट्री होगी, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसकी कोई एंट्री नहीं है, लेकिन अकाउंट बना रहे तो उसमें तो 1 लाख ऐड करेंगे, परचेज़ किया है तो ऐड करेंगे, ठीक है। कितना हो गया सर, कितना हो गया आपके पास में? 7,15,000, 7,15,000। क्या आप चेक करिए क्लोजिंग बैलेंस से मैच हो रहा है? आंसर इज यस। नहीं होता तो हमें और भी कुछ सोचना पड़ता, ठीक है। तो 7,15,000 का हिसाब मिल चुका है, मतलब कि इससे ज़्यादा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसकी ही एंट्री कर दो और काम ख़त्म करो, ठीक है। तो इसकी ही एंट्री कर दो। सबसे पहले तो ये हमने एंट्री कर दी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद सेल की एंट्री कर दी, हाँ जी ठीक है, 5,000 की एंट्री कर दी, ठीक है। इसके बाद इसकी क्या एंट्री करेंगे? आंसर इज नो, ये नॉन कैश आइटम है। अच्छा, लेकिन सर जी इसकी कोई इफेक्ट पीएनएल में जाती है क्या? पीएनएल में जाएगी तो रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा देख लेता हूँ सर, बॉन्ड इशू करना, बॉन्ड इशू करा है तो ये तो पीएनएल में आएगा नहीं, ठीक है। और प्लांट परचेज सेल करना, ये भी पीएनएल में नहीं आता, ये तो असेट वगैरह है, ठीक है। तो ये तो पीएनएल में इसकी कोई इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसे तो कैंसिल ही कर दो, इसका कोई रेलेवेंस नहीं बन रहा है, ठीक है सर। अच्छा, इसके ऊपर कुछ हमने सेल करा था, उस पर हमने कुछ प्रॉफिट लॉस किया था, आप अगर देखें तो क्या उसकी एंट्री आएगी? ऑब्वियसली यस आएगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करते हैं हम, ठीक है सर। तो वो तो रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है नहीं और पीएनएल में गया है, तो रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताइए सर, लॉस किया है या फिर प्रॉफिट? कहते हैं सर जी 10,000 की कॉस्ट की प्लांट थी, लेकिन कहता है 2,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। तो टोटल अल्टीमेटली रियल कॉस्ट आपके पास में कितनी हो जाती है? 8,000, ठीक है। लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको पता है एक साथ जमा करते हैं और लास्ट में हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, ठीक है। तो लास्ट में होता है, अभी हमें इसका रेलिवेंस नहीं होता, लेकिन अब सेल कर रहे हो तो इसका रेलिवेंस बढ़ जाएगा, वरना इसका कॉस्ट क्या माना जाएगा सर? 10,000। लेकिन जब सेल कर रहे हो तो अब हमें पूरे का पूरा डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, तो तब हम कॉस्ट कितनी लेंगे सर? 8,000, ठीक है। वरना इसकी कॉस्ट 10,000 ही थी, लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जब इसका काम ख़त्म करते तब हम पूरे का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। तो 2,000 हम माइनस कर रहे हैं, अभी 8,000 की कॉस्ट है, 5 में बेच दिया सर, कितने का लॉस हुआ? 8 माइनस 5, 3,000 का लॉस हुआ। तो यहाँ पे हमें एंट्री करनी पड़ेगी सर। कहते हैं कि सर जी आपने लॉस किया है, मुझे बताना सर, लॉस किया है पीएनएल में हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ठीक है। अब लॉस है तो माइनस हुआ होगा या फिर ऐड हुआ होगा? सर लॉस है, माइनस हुआ होगा प्रॉफिट में से, ठीक है। तो हमें क्या करना है सर? ऐड बैक करना है, जो चीज़ हुई है उससे रिवर्स काम करना है। तो कहता है लॉस ऑन सेल ऑफ ए प्लांट असेट, ठीक है, 3,000। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, क्लियर चीज़ है, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लांट का काम भी ख़त्म कर दिया, अब बॉन्ड पे आते हैं। कहते हैं सर जी बॉन्ड पे कहता है कि रीपेड करा है बॉन्ड 50,000 का, ठीक है जी। रीपेड करा है, मैंने कहा फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाइए, माइनस कर दीजिए, ठीक है। फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस किया है इन लोगों ने, कितना था? 50,000। क्या माइनस किया है? आंसर इज यस, रीपेड ऑफ द बॉन्ड 50,000, ठीक है। बॉन्ड से रिलेटेड ऊपर एक एक्टिविटी थी, ये नीचे एक्टिविटी है, इसके बाद कोई बॉन्ड से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है। ऊपर क्या बॉन्ड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन थी? आंसर इज यस, ये रहा। कहते हैं कि सर ओपनिंग बॉन्ड्स में जो है आपके पास में, ओपनिंग में बॉन्ड्स जो है वो 2,45,000 के थे, क्लोजिंग में 295,000 के हो गए। इसे चेक करना पड़ेगा, क्या और कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं है ना, इसलिए चेक करना पड़ेगा। बताइए सर, बॉन्ड्स को हम चेक कर रहे हैं, इक्वेशन मेथड से मैं कर रहा हूँ, आप चाहे तो अकाउंट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। दोनों अवेलेबल है एग्जाम में, आप कोई भी कर सकते हैं। कहता है कि सर ओपनिंग में 2,45,000 के थे। अब बताइए परचेज सेल क्या है सर? कहते हैं कि सर जी एक तो हमने जो है बॉन्ड को रीपेड कर दिया, मतलब कि ख़त्म कर दिया, मतलब कि माइनस कर दो 50,000 से, ओके जी। ख़त्म कर दिया मतलब कि माइनस कर दो 50,000 से, हाँ जी सर, ये चीज़ तो क्लियर। इसके बाद कोई इशू किया हो ऐसा कुछ है क्या? कहते हैं सर जी बॉन्ड से रिलेटेड एक ऊपर जो है नॉन कैश आइटम थी, लेकिन बॉन्ड तो इशू हुए थे, ठीक है। इसकी इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगी, लेकिन बॉन्ड्स का अकाउंट बनाएंगे वहाँ पे तो लिखेंगे ना सर कि हमने बॉन्ड्स इशू करे हैं प्लांट के बदले, ठीक है। तो हम लिखेंगे सर कि यहाँ पे हमने प्लांट इशू करे हैं और 1 लाख रुपीज़, ठीक है, बॉन्ड इशू करे प्लांट के बदले 1 लाख रुपीज़, तो इशू किए। बॉन्ड्स तो हमारे इंक्रीज़ हुए, बॉन्ड्स तो हमारे सर जी इंक्रीज़ हुए, हाँ जी सर ये तो सही है, बॉन्ड्स 1 लाख रुपीज़ के इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। इसकी इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं जाएगी, लेकिन अकाउंट में तो जाएगी, ठीक है। अच्छा सर, 245,000
-50,000 प्लस 1 लाख, ठीक है। तो ये क्या आंसर मैच हो रहा है क्लोजिंग बैलेंस से? अगर हो रहा है तो फिर और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, काम खत्म हो चुका है। अगर नहीं हो रहा है तो हमें सोचना पड़ेगा और भी कोई ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। क्या हमारे पास में क्लोजिंग बैलेंस मैच हो रहा है, 295,000 आ रहा है? आंसर इज यस। तो और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है। और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है। अब बात करते हैं सर शेयर्स की। कहते हैं शेयर्स हमने इशू करे 15,000 शेयर इशू करे 10 रुपये के हिसाब से, मतलब कि 1.5 लाख हो जाता है। मैंने कहा फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके ऐड कर दो। क्या किया है यहाँ पे? हाँ जी, 1,50,000 ऐड किया है, इशुएंस ऑफ द शेयर, ठीक है सर। अच्छा, ऊपर कोई शेयर कैपिटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी? आंसर इज यस। कहते हैं ओपनिंग 3,15,000, क्लोजिंग 4,65,000। अच्छा, इसे भी एक बार चेक कर लेते, कोई और ट्रांजेक्शन तो नहीं है। आइए सर जी, ओपनिंग बताइए। यहाँ पे मैं एरो कर देता हूँ, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। शेयर्स, शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन, सर जी ये कैलकुलेशन एग्जाम में दिखानी है सर। आईसीए मॉड्यूल ने किया हो नहीं किया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि इसके एग्ज़ाम में मार्क्स रहते हैं, आईसीए मॉड्यूल ने भले ही ना किया हो, हमें एग्ज़ाम में करना पड़ेगा, इसके मार्क्स होते। अच्छा सर, ओपनिंग बता दीजिए। ओपनिंग जो है कितना है सर? 3,15,000, ठीक है जी सर। प्लस माइनस क्या करना है सर? इशू किया है या फिर ख़त्म किया है? सर इशू किया है। इशू करने से शेयर कैपिटल बढ़ता है, ठीक है। 15,000 इंटू 10 मतलब कि 1.5 लाख। तो इशू करने से बड़ा होगा शेयर कैपिटल, ऐड करेंगे 1.5 लाख, 1,50,000, ठीक है सर। ये चीज़ भी क्लियर। इसके बाद कहते हैं सर जी कि लास्ट में अब यहाँ पे कोई प्लांट से रिलेटेड एक्टिविटी, सॉरी शेयर से रिलेटेड, प्लांट बोल रहा हूँ, शेयर से रिलेटेड और कुछ नहीं था। तो बताइए टोटल करके क्या क्लोजिंग बैलेंस से मैच हो रहा है? अगर नहीं तो और भी कोई ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। 3,15,000 प्लस 1,50,000, तो ये आ रहा है 465, आ जा रहा है, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। आंसर मैच हो रहा है क्लोजिंग बैलेंस से। अगर मैच हो रहा है तो इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, आगे बढ़िए, ठीक है। 465,000, यहाँ पे भी 465,000 हो रहा है मैच, ठीक है जी। तो ये काम खत्म, प्लांट शेयर से रिलेटेड और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, काम खत्म। अच्छा नेक्स्ट बताइए, कहता है कि सर डिविडेंड है वो पेड किया है हमने। पेड, डिविडेंड पेड मतलब कि आपके पास में क्या है सर? फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके माइनस करना चाहिए। क्या किया है यहाँ पे? आंसर इज यस, 8,000 हमने माइनस किया है, ठीक है। डिविडेंड से रिलेटेड ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो हमने यहाँ पे छोड़ दिया, अगर मिलेगी तो देख लेंगे। चलिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ख़त्म, मतलब कि क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब बड़े बड़े आराम से काम होगा, देखिए जल्दी से आ जाइए। सबसे पहले देखिए ऑपरेटिंग, ये इनडायरेक्ट मेथड से है, तो ऑपरेटिंग की स्टार्टिंग जो है वो नेट प्रॉफिट से होती है, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ आपको दे रखा है, कहाँ है नेट प्रॉफिट? निकालिए ज़रा नेट प्रॉफिट, ये आपको दे रखा है इनकम टैक्स, और यहाँ पे ओके ओके ओके। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉफिट के बारे में कोई बात करी गई, इनकम टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स, ओके ओके ओके। इसके बाद ओके, तो हमने पूरा क्वेश्चन देख लिया। कहीं पे भी नेट प्रॉफिट करके पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली हमें लॉजिक दौड़ाना है सर। लॉजिक क्या रहेगा सर? लॉजिक सिंपल है, देखिए आपको यहाँ पे सेल दे रखा है, COGS दे रखा है, ठीक है। तो इसे माइनस करने से मुझे बताइए सर ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह मिल जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह माइनस करते ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल जाएगा सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से देखिए P&L के एक्सपेंसेस दे रखे, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑफ, ये सारी चीज़ें कहाँ जाती है सर? P&L में। ये एक्सपेंस ऐड और लेस करे गए और लास्ट में कुछ आंसर आ रहा है आपके पास में। अगर ध्यान से देखें तो इस आंसर पे इनकम टैक्स लगाया गया है। इनकम टैक्स तो किस पे लगता है सर? ओनली एंड ओनली इनकम पे, मतलब कि कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट है, ठीक है। और आप देख सकते हैं सर यहाँ पे ये कौन सा प्रॉफिट होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर नेट प्रॉफिट? सीधी सी बात है सर, P&L के एक्सपेंसेस है, ऐड और लेस करके निकला है ये आंसर, मतलब कि ये क्या है सर? नेट प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे लिखे बिना इन लोगों ने क्या दे दिया सर? नेट प्रॉफिट दिया है। तो ये थोड़ी सी समझदारी आपको यूज़ करनी थी, ठीक है। और आपको यहाँ पे पता लगाना था कि सर ये नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, ठीक है। ऐसा एग्ज़ाम में हो सकता है, लिखा नहीं है लेकिन आपको पहचानना है कि ये क्या है सर? ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग यहाँ से होगा, ठीक है। तो चलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। नेट प्रॉफिट आपके पास में, ठीक है, नेट प्रॉफिट।
कितना 23,000। ठीक है, अब एक एक करके एक्टिविटी देखते जाते हैं कौन कौन सी हमें एंट्री करनी है। अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड है, ध्यान रहे हमें याद भूलना नहीं है। ठीक, चलिए कहता है कि COGS वगैरह ये तो हमें कोई लेना देना नहीं है होता। ठीक है, सेल COGS से क्या ही फ़र्क पड़ता है, इनडायरेक्ट मेथड आ चुके हैं अभी। अभी हम सिर्फ नॉन केस नॉन ऑपरेटिंग आइटम पे फोकस करेंगे और करंट असेट पे फोकस करेंगे। देखिए इनडायरेक्ट मेथड में दो ही चीज़ें करनी है, नॉन केस और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को रिवर्स करना है और वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस हो रहे हैं उसे हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम खत्म। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे एक एक करके चीज़ें। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन मिला हुआ था और मैंने कहा सर ये डेप्रिसिएशन क्या होता है सर, नॉन केस आइटम। डेप्रिसिएशन जो है एक तरीके से क्या है सर, डेप्रिसिएशन एक तरीके से नॉन केस आइटम है। ठीक है, नॉन केस आइटम। नॉन केस आइटम को अभी अभी मैंने कहा सर इनडायरेक्ट मेथड है तो इसे रिवर्स करना पड़ता है। एक्सपेंस है तो माइनस हुआ होगा, इसे ऐड बैक करो। ठीक है, ऐड बैक करेंगे। बताइए, डेप्रिसिएशन 37,000 ऐड करेंगे, भूलना नहीं है। एक्सपेंस P&L में लेस होते हैं, हमें इसको रिवर्स करना है इसलिए ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को रिवर्स करना है। अगर इनकम है तो उसे लेस करेंगे क्योंकि इनकम जो है P&L में ऐड हुआ होगा, हमें यहाँ पे लेस करना है और एक्सपेंसेस को ऐड करना है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ अदर इनकम और एक्सपेंस दे रखा है। सबसे पहले कहता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, 23,000, तो 23,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट एक्सपेंस किसी चीज़ पे इंटरेस्ट मिला होगा, इंटरेस्ट हमने दिया होगा, कोई लोन वगैरह ले रखा होगा। ठीक है जी, कहते हैं सर एक यहाँ पे हमने कोई डिबेंचर्स वगैरह ले रखा है क्या, डिबेंचर्स वगैरह ऐसा कुछ होगा तो उसका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दे रखा है डायरेक्टली तो हमें क्या ही दिक्कत हो सकती है। चलिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ है सर 23,000। ठीक है, अब मुझे बताइए P&L में जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस तो ऑलवेज P&L में जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो या फिर इनकम हो P&L में जाता है। सर जी हाँ, एक्सपेंस है मतलब कि माइनस हुआ होगा, प्रॉफिट को कम किया होगा, हमें रिवर्स करना है, प्रॉफिट को वापस से बढ़ा दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस 23,000 ऐड करेंगे। उसी तरीके से इंटरेस्ट इनकम दे रखी, इनकम तो हमारे पास में ऐड होती है P&L में, हमें लेस कर देना है। ठीक है, जाइए लेस करिए, 6,000 लेस कर दिया। इसके बाद कहता है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया, उस पर प्रॉफिट कमाया। ठीक है, ये वही प्रॉफिट है जो अभी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, जिसकी एंट्री ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, जिसकी एंट्री ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 12,000 को हमें क्या करना था सर, लेस करना था, कर दिया है, देख लीजिए यहाँ पे 12,000। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कहते हैं सर जी लॉस किया है हमने सेल ऑफ प्लांट 3,000 का, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, ऑलरेडी एंट्री कर दिया, 3,000 ऐड कर दिया। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, तो ये दो तो ऑलरेडी कर चुके हैं, इन लोगों ने फिर से याद करवाने के लिए लिख रखा है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सर इनकम टैक्स है आपके पास में 7,000, इनकम टैक्स में एकदम लास्ट में रखना, इनकम टैक्स में एकदम लास्ट में रखना क्योंकि इनकम टैक्स से रिलेटेड हो सकता है कैलकुलेशन करना पड़े। ठीक है, तो इनकम टैक्स को हम मार्क करके लास्ट में कैलकुलेट करेंगे और वैसे भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसे लास्ट में ही लिखना होता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्लांट वगैरह का काम खत्म हो चुका है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हमने देख लिया था सर कि आपके पास में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना सर 2,000, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे अगर हम सही से चेक करें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैं इक्वेशन के फॉर्म में ही सॉल्व करता हूँ क्योंकि वही ईजी रहता है आपके पास में। ठीक है, तो चलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एक बार चेक कर लेते, कहीं और भी कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं है, वो देख लेते। बताइए ओपनिंग कितना था 68,000। ठीक है, अच्छा 68,000, इसमें कहता है सर प्लांट पे भी डेप्रिसिएशन 2,000 का लगा था तो उसे ऐड करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन लगा था तो ऐड करो, डेप्रिसिएशन हटा तो ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो ऐड कर देंगे 2,000 प्लांट का डेप्रिसिएशन। ठीक है, लिखना है तो लिख सकते हैं प्लांट, एग्जाम में तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 2,000 इस तरीके से। अच्छा, ऊपर भी ऐसा कुछ डेप्रिसिएशन दे रखा था। ठीक है, कितना था सर 37,000, ये जनरल डेप्रिसिएशन हुआ होगा। ठीक है, किसी और चीज़ का। ठीक है, 37,000। ओके जी, ये जनरल वाला है। ठीक है, P&L से लेके आए। चलिए, ये टोटल करने से क्लोजिंग आना चाहिए, अगर नहीं आया तो और भी कुछ डेप्रिसिएशन है ऐसा मान के चलेंगे। 2,000 ऐड किया, 37,000 ऐड किया, तो ये मेरा आंसर आ रहा है 1,07,000, 1,07,000। ठीक है, ये चीज़ आपके पास में आ गई। अब सर यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट कहते हैं कि सर जी
ये चलो तो ठीक है, आपने प्लांट वगैरह का डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि सर प्लांट को तो सेल कर दिया, प्लांट को हमने क्या कर दिया सर, सेल कर दिया, ठीक है, प्लांट सोल्ड हो चुका है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले तो जो डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे ले रहे थे उसे रिवर्स करना पड़ेगा 2000। ध्यान से सुनिएगा, 2000 को रिवर्स करना पड़ेगा, प्लस ये प्लांट तो बिक गया, प्लांट तो सेल हो गया, उसका डेप्रिसिएशन भी आपको क्या करना पड़ेगा सर, लेस करना पड़ेगा। मेरी बात समझिएगा, ये 2000 रिवर्स करने के लिए है, ये 2000 सेल कर दिया इसलिए है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं सर, एक रूल मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर फॉलो करेंगे तो कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक रूल मैं आपको बता देता हूँ, एक रूल देखिए, डेप्रिसिएशन में ओपनिंग लिखा, ठीक है, यहाँ पे ऐड और लेस कैसे करेंगे मैं आपको एक रूल ही बता देता हूँ। अगर आपने सेल किया है तो माइनस कर दो, ठीक है, डेप्रिसिएशन सेल जो आपने असेट करी है उसका जितना भी डेप्रिसिएशन है उसे माइनस कर दो, और परचेस किया है वगैरह कुछ है, ठीक है, जिसका डेप्रिसिएशन अभी चल रहा है उसे ऐड कर दो, ठीक है। एक ही रूल यही सही रहेगा आपके लिए। कहते हैं कि सर जी जितना ओपनिंग है उसमें अगर कोई प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट आपने सेल कर दिया जिस पे आपका डेप्रिसिएशन बनता था उसे आप लेस कर देंगे, क्योंकि वो प्लांट आपने सेल कर दिया। तो ठीक है, प्लांट सेल करा आपने, कितना डेप्रिसिएशन था उस पर, 2000, ठीक है, वो 2000 आप क्या करेंगे सर, माइनस कर दो, क्योंकि सेल कर दिया, ठीक है, ये माइनस कर दो। और आपका कोई करंटली डेप्रिसिएशन चल रहा है उसे ऐड कर दो, तो ठीक है, ये 37,000 ऐड कर दिया। ये सही रूल रहेगा आपके लिए, ये इजी रहेगा, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे ही कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर निकालिए, 68,000 माइनस 2000 प्लस 37,000। तो यहाँ पे आपके पास में 1,03,000 आएगा, ठीक है, 1,03,000। अगर ये क्लोजिंग बैलेंस से मैच होता है तो हमारा आंसर सही है, वरना हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि और भी कोई डेप्रिसिएशन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसका ओपनिंग 68,000 हमने लिखा और क्लोजिंग हमारा मैच हो रहा है 1,03,000, मतलब कि इन दोनों एडजस्टमेंट के अलावा कोई डेप्रिसिएशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आगे बढ़िए, ठीक है। तो वो दो तो हमने कर दिया है, ये 2000 की एंट्री भी हमने कर दी है और 37,000 की एंट्री भी हमने कर दी है। तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है, ठीक है जी, चलिए ओके। अच्छा सर, एक चीज़ यहाँ पे किसी स्टूडेंट को डाउट हो सकता है, सर ये 2000 की एंट्री जो है वो पीएनएल में नहीं करेंगे क्या? ये जो 2000 की एंट्री जो है वो पीएनएल में नहीं आएगी क्या? किसी स्टूडेंट को यहाँ पे ये डाउट हो सकता है, ठीक है। 37,000 की आपने एंट्री करी यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, तो ये 2000 की एंट्री नहीं करेंगे क्या? आंसर इज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पार्ट है। 37,000 तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन था, ठीक है, ये 37,000 तो आपके पीएनएल से निकाला है, ठीक है, ये तो आपके पास में रहेगा ही रहेगा, ये तो पीएनएल में गया है इसलिए रिवर्स करेंगे। ये 2000 तो पीएनएल में गया ही नहीं अभी तक, ये अक्यूमुलेशन है, ठीक है। अक्यूमुलेशन मैंने आपको बताया सर, ये तो बचपन से पढ़ के आ रहे हैं आप, ठीक है, अभी तक ये पीएनएल में गया ही नहीं है, और जो चीज़ पीएनएल में गई नहीं है उसे रिवर्स कैसे करोगे, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे पीएनएल में आपने एडजस्ट किया, ये नेट प्रॉफिट कैसे आया सर, ये सारी चीज़ें एडजस्ट करके, मतलब कि 37,000 को यहाँ पे माइनस किया था तो उसे मैंने रिवर्स कर दिया, लेकिन ये 2000 तो यहाँ पर लगा ही नहीं है। अगर 2000 लगा ही नहीं है तो उसे रिवर्स कहाँ से करोगे, ठीक है, ये चीज़ है आपके पास में, ओके। अच्छा, इसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात तो हमने कर दी थी, ठीक है। इन्वेंट्री कहता है 1,10,000 था और 1,44,000 हो गया। इन्वेंट्री, मेरी बात समझिएगा, ये करंट असेट है। करंट असेट की हमें इफेक्ट लेनी होती है, पी आपके पास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये लिखना होता है, केस आया या फिर गया ये हमें देखना होता है, बड़ा ही सिंपल है। करंट असेट में हमें ये देखना होता है, करंट असेट जो है, मान लेते हैं सर करंट एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, करंट असेट क्या हो रहा है सर, इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब समझिएगा, देखिए ये रूल मैं बता देता हूँ, अगर ये समझ लिया तो काम खत्म, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कहते हैं सर करंट असेट इंक्रीज़ हुआ, मतलब कि मान लेते हैं एक एग्जांपल कि पहले मेरे पास एक मशीन था, ठीक है, एक मशीन हमारे पास में था, ठीक है। कहते हैं करंट असेट इंक्रीज़ हो गया, ये मशीन तो वैसे करंट असेट नहीं है, लॉन्ग टर्म असेट है, लेकिन समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म असेट तो असेट होता है आपके पास में, ठीक है। अच्छा, ये फिर से एक बार सर वो छोड़ो ना, मैं यहाँ पे करंट असेट ही ले लेता हूँ, वरना कहेंगे कि सर को पता ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी एग्जांपल देते रहते हैं। चलिए, मैं कहता हूँ कि सर हमारे पास 1000 यूनिट स्टॉक पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल स्टॉक हमारे पास में, ठीक है। तो स्टॉक हमारे पास में कितना है सर, 1000 यूनिट है। मैं कह रहा हूँ करंट असेट इंक्रीज़ हो गया, हमने 2000 यहाँ पे अब हमारे पास में पड़ा हुआ है,
ठीक है, अब हमारे पास में कितना है 2000, पहले 1000 था अब 2000 हो गया। इसका एनालिसिस ज़रा करिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सर, पहले 1000 था स्टॉक अब 2000 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब जो है डिफरेंस जो आपके पास में 1000 उसे आपने परचेस किया होगा, सीधी सी बात है सर, नॉर्मल लॉजिक है, बच्चों का नॉलेज है। ठीक है कि 1000 स्टॉक पहले था अब 2000 हो गया, मतलब कि सीधी सी बात है 1000 और आपने परचेस कर लिया है। ठीक है, अब मुझे बताइए सर परचेस करने के लिए पैसे लगते हैं या फिर सामने वाला पैसे हमें देता है? सर सीधी सी बात है हमें देना पड़ता है। ठीक है, केस कम होता है इससे, इससे हमारा केस कम होता है। ठीक है, तो जो केस कम हो रहा है उसे लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रहे सर, अगर करंट असेट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे लेस करेंगे और वाइसा वर्सा, करंट असेट आपके पास में कम हो रहा है तो इसका मतलब समझिए, पहले 2000 यूनिट अगर था और आज 1000 हो गया, इसका मतलब सर 1000 बेच दिए होंगे, अगर बेच दिया है तो केस मिला होगा, केस मिला होगा मतलब कि सर केस को ऐड करेंगे। ठीक है, ये चीज़, ये लॉजिक रहता है आपके पास में। और करंट लाइबिलिटी में सेम चीज़ आप इसे वाइसा वर्सा कर देंगे। ठीक है, करंट लाइबिलिटी में सेम चीज़ को आप जो है क्या कर देंगे सर, वाइसा वर्सा। ठीक है, इसे उल्टा लिख दीजिए, करंट लाइबिलिटी के लिए सेम चीज़, करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो उसे उल्टा कर देना, ऐड करेंगे, और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो इससे उल्टा लेस कर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल लॉजिक है। ये तो वैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ लेकिन ये आईसीए मॉड्यूल इलस्ट्रेशन बैच है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए तो मैंने बता दिया। ठीक है, कहते हैं कि सर जी बताइए करंट असेट आपकी इंक्रीज़ हो रही है कितने से, 144,000 माइनस 1,10,000, ये कहता है 34,000 से इंक्रीज़ हो रही है। अगर करंट असेट इंक्रीज़ होती है तो क्या करना है सर, लेस करना है। चलिए जी लेस कर दीजिए जल्दी से, कितना 34,000, ऑपरेटिंग में 34,000 लेस कर दो। ठीक है, इसके बाद कहता है सर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल भी आपके पास में करंट असेट, कहते हैं 55,000 थी, कम होके 47,000 हो गई, 55 में से 47 माइनस किया तो 8,000 का डिक्रीजमेंट देखने को मिला, 8,000 कम हो गए। बढ़िया जी, 8,000 कम हो गए, करंट असेट कम हो रही है तो क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे, वो जो डिफरेंस है उसे ऐड करेंगे। डिफरेंस कितना है 8,000, इसे ऐड करिए जल्दी से, कहाँ गया सर, ये रहा, ट्रेड रिसीवेबल 8,000 ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है सर केस, केस भी आपके पास में है। ठीक है, 15,000 आपको यहाँ पे दे रखा है और 46,000 आपके पास में यहाँ पे दे रखा है। ठीक है सर, ये चीज़ आपके पास में। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ निकालने जा रहा था तुरंत दिमाग में एक बत्ती जली, तुरंत दिमाग में बत्ती जली और जो मैंने ये हाईलाइट किया था इसे मिटा दिया और मैंने दूसरे कलर का हाईलाइट उठाया और मैंने इस चीज़ को पूरा हाईलाइट कर लिया, केस को। ऐसा क्यों किया आप मुझे बताएंगे, ये केस को मैंने डिफरेंट कलर से हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि इसलिए कि सर मैंने पढ़ाया कि सर अगर केस की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, इसका मतलब सर ये आपको डायरेक्टली आंसर दे रहा है, इसका क्लोजिंग जो बैलेंस है वो आपका आंसर है। ठीक है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आपको दिख रहा है ये आंसर है। ठीक है, आपको क्या करना है सर, पूरी की पूरी 3 एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद ये ओपनिंग जो है उसे ऐड कर देना है उसमें, तो क्लोजिंग आंसर आना चाहिए, ये आपको मैं बता रहा था। तो केस को मैंने इसलिए हाईलाइट किया। ठीक है, तो इसे लास्ट में काम करना है। ठीक है, इसे लास्ट में काम करना है, अभी नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब कि ये करंट असेट है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट है। ओके, कहता है करंट असेट 5,000 की थी, 1,000 हो गई, डिक्रीज़ हुई है कितनी, 4,000, 4,000 से डिक्रीज़ होता है तो ऐड करना है। ठीक है, आपके पास में 4,000 से ऐड करना है, ये लीजिए। ओके, इसके बाद कहता है सर जी ट्रेड पेएबल है, नहीं यहाँ पे हाँ रिसीवेबल सरप्लस है, रिसीवेबल सरप्लस ये आपके पास में कोई थोड़ी ना चीज़ें है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि सर आपके पास में नेक्स्ट क्या है, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी क्या हो रही है सर, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, करंट लाइबिलिटी 43,000 से 50 हो गया, 50 माइनस 43 डिफरेंस कितना है सर, 7,000 से इंक्रीज़ हुआ है। अगर करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ होता है तो मैंने कहा था सर करंट असेट का उल्टा कर देना, मतलब कि करंट असेट जैसे ही इंक्रीज़ होता है तो हम लेस करते थे, करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो ऐड कर देना। ठीक है, कितना सर 7,000, 7,000 ऐड करो, ये लीजिए 7,000 ऐड कर दिया। इसके बाद कहता है सर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी आपके पास में 9,000 आपके पास में थी, 12,000 हो गई। कहते हैं 3,000 का डिफरेंस है, 3,000 से इंक्रीज़ हुई है तो वापस वही चीज़,
करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो करंट एसेट से उल्टा करेंगे, करंट एसेट इंक्रीज़ होती है तो लेस करेंगे, करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, ऐड कर दो 3000, काम खत्म। इनकम टैक्स पेबल, इसके लिए तो हमने ये जगह छोड़ी थी। इनकम टैक्स कितना है, 5000 से 3000 हो गया, और कहते हैं कि करंट में हमने 7000 पे करा है। ठीक है, मुझे बताइए सर, आपके पास में करंट में पेएबल कितना है, 7000, पहले कितना था सर, 5000। 5000 ओपनिंग आपके पास में कहता है सर, 5000 ही था ना, हाँ 5000 था, 3000 लास्ट में दिख रहा है। ठीक है, कहते हैं सर जी 5000 आपके पास में था, करंट का 7000 पे करना है, करंट का 7000 पे करना है, टोटल आपका टैक्स पेएबल बनता कितना है सर, टैक्स पेएबल मुझे बताइए। 5000 तो पहले से ही पे करना था, 7000 आज का बन गया, इस साल का 7000, तो टोटल कितना पेमेंट बनता है, 12000 पे करना है सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमें 12000 इनकम टैक्स पे करना है। ठीक है, पे करना है, ठीक है जी सर। तो कहते हैं सर क्लोजिंग में अभी भी 3000 बचा पड़ा है। ठीक है, अभी भी क्लोजिंग में 3000 दिख रहा है, 3000 दिख रहा है, इसका मतलब 3000 आपने पे नहीं किया है, तो बाकी का पे कर दिया होगा सर। बाकी का पे करा है, 3000 पे नहीं किया क्योंकि ये क्लोजिंग में अभी भी दिख रहा है। ठीक है, तो बाकी का कितना सर, बाकी का 12 में से 3 माइनस कर दिया, तो बाकी का सर 9000, 9000, 9000 क्या होगा सर, पेड। ठीक है, 9000 क्या होगा सर, पेड होगा। ठीक है, तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस करते हैं हम, लास्ट में लेकिन। ठीक है सर, लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे, ये रहा आपके पास में 9000। ठीक है, लीजिए, $9000 हमने यहाँ पे लिख दिया। लो जी, क्लियर बात, एकदम क्लियर। ठीक है, एकदम आपके पास में क्लियर। यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, ये टैक्स की कैलकुलेशन है। ठीक है, टैक्स की कैलकुलेशन है। टैक्स की कैलकुलेशन वगैरह सारी चीज़ें एक ही मेथड पे चलती है, इक्वेशन मेथड। इक्वेशन में सभी चीज़ एक ही तरीके से सॉल्व हो रही है, देख लीजिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लग रही है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में 9000 पेमेंट बन रहा था, जो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी। अब हमारे पास में सारे का सारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सर कोई चीज़ हमारे पास में रह गई है क्या, देख लेते हैं एक बार। सारी चीज़ें हो गई है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो सारी चीज़ें हो गई है। ठीक है, इंटरेस्ट पेड हमारे पास में क्यों रह गया सर, इंटरेस्ट पेड, अच्छा जी, इंटरेस्ट पेड हमने यहाँ पे रिवर्स तो कर दिया था। इंटरेस्ट पेड हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ पे लेस करना तो रह ही गया। ठीक है, वापस से एक बार बता देता हूँ सर जी। कहते हैं सर इंटरेस्ट आपके पास में पे करा है, इंटरेस्ट पेड। ठीक है, इंटरेस्ट पेड जो है वो आपके पास में पीएनएल में जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो पीएनएल में हम लिखते हैं। ठीक है, पीएनएल में लिखते हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट का रूल क्या कहता है सर, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट कब पे कर रहे होगे आप सर, इंटरेस्ट पे कर रहे होगे तब जब हमने लोन लिया होगा, लोन वगैरह कुछ लिया होगा। लोन वगैरह क्या है सर, फाइनेंशियल एक्टिविटी। हाँ जी सर, फाइनेंशियल एक्टिविटी है। हाँ जी सर, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है कि आपको इसे फाइनेंशियल एक्टिविटी में लेस करना चाहिए था, लेकिन असल में हुआ क्या है सर, पीएनएल में जाके ये लेस हुआ है। तो दो इफेक्ट करनी पड़ेगी सही। एक तो पीएनएल में इनडायरेक्ट मेथड है, इसलिए पीएनएल में जाके इसे सही करना पड़ेगा। क्या करेंगे सही करने के लिए सर, सही करने के लिए बहुत सिंपल चीज़, हम ये करेंगे कि ये पीएनएल में जाके इसे ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, और ये आपके पास में एंट्री कर देंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके इसे लेस कर देंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ करी थी। ठीक है जी, अब क्या करेंगे सर, सारा आंसर आ जाएंगे, ओपनिंग केस ऐड कर देंगे। ओपनिंग केस क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे, सारा पूरे का पूरा आंसर आ जाए उसमें। ठीक है, तो 31,000 आपका आया है आंसर तीनों एक्टिविटी का टोटल लगाने से। इसमें 15,000 ऐड कर दो, क्लोजिंग आंसर आ रहा है, अगर आ रहा है तो आपके पास में सही है। ठीक है, क्लोजिंग कितना था, 46,000, क्लोजिंग कितना था, 46,000। ठीक है, तो क्लोजिंग आंसर आ रहा है, आंसर इज यस, तो आपके पास में आंसर इज सही। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग नोट इन लोगों ने बना रखी है, नहीं बनाई है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ये इनकम टैक्स का ही बनाया उन लोगों ने, तो हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। वर्किंग नोट आपको बनानी पड़ेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमने बड़ी ही डिटेल में कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे।